हेलो एवरीवन। देखिए हम लोग आज जो हम लोगों का लीनियर इंडिपेंडेंट और लीनियर डिपेंडेंट वाला जो चैप्टर चल रहा है उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, उसी में देखिए एक और रिजल्ट यहाँ पे है कि अगर इस हमारे पास में कोई एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है वेक्टर स्पेस वी एफ का, और हम वेक्टर का कोई एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, इस वेक्टर का कोई एलिमेंट है स्मॉल भी, बी ए वेक्टर विच इज़ नॉट इन एस, ये ऐसा एलिमेंट है स्मॉल भी जो एस में नहीं है। ठीक है ना, तो बोलता है कि एस यूनियन ये जो सिंगलटन एलिमेंट होगा भी को, तो इस सेट को मिलाने से क्या होगा, ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा अगर मेरा क्या है भी बिलोंग करता है स्पैन एस को। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल सा रिजल्ट है अगर देखिएगा तो मतलब इसको आप ऐसे समझें कि एस मेरे पास में कोई सेट है। ठीक है, V1 V2 V3 से लेकर के Vn तक का। हाँ, और हम इस में एक और एलिमेंट हम मिला दे रहे हैं, क्या V1 V2 V3, मतलब एस डैश बोलिए इसको। ठीक है, Vn और कॉमा V, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो डेफिनेटली एस डैश क्या हो गया, एस डैश हो गया आपका एक तो एस है और इसमें एक एलिमेंट आपका मिला दिया गया है, क्या, ये भी। ठीक है, तो ये मिला दिया गया। अब देखिए बोल रहा है कि ये जो भी है ये मेरा कैपिटल भी वेक्टर जो है, जो वेक्टर स्पेस का वेक्टर है उसमें बिलोंग करता है, लेकिन ये जो है किसमें, एस में बिलोंग नहीं करता है। ठीक है ना, तो डेफिनेटली क्या हो गया, ये पूरा डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो गया। अब देखिए, अब बहुत सिंपल सी बात है। अब ये जो सेट एस डैश है, एस डैश क्या होगा आपका, वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंपली लीनियरली डिपेंडेंट। कब होगा, जब जो स्मॉल भी है वो बिलोंग करेगा किसमें, स्पैन एस में। तो ये तो बिल्कुल होगा ही होगा, इसलिए कि अगर स्पैन एस में बिलोंग करेगा तो इसका मतलब ये है कि हम इस स्मॉल भी को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 Vn, तब तो ये स्पैन एस में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और अगर ये ऐसे लिखा जाएगा तो डेफिनेटली क्या होगा, ये आपका जो सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। बात फॉलो कर रहे हैं? तो इसका देखिए, इसका प्रूफ तो बहुत ही आसान रहने वाला है। ठीक है, आइए हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। जैसे देखिए इसका प्रूफ यहाँ से करते हैं। ठीक है, अगर आप समझ के करेंगे ना तो बहुत इजी है करना। कैसे, देखिए हम लोग ऐसा ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं पहले हम लोग। ठीक है, लेट क्या कि इस यूनियन भी, ये जो है क्या है, ये लीनियरली डिपेंडेंट है, ये सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमको क्या शो करना है, हमको शो करना है टू शो V बिलोंग्स टू स्पैन एस, यही शो करना होगा। ठीक है, अब देखिए चूँकि हम लोगों का क्या है, एस जो है हम लोगों का, या इसको भी लेट कर लीजिए चूँकि दिया हुआ नहीं है, तो लेट एस जो है मेरा, मान लेते हैं ये है मेरा V1 V2 से लेकर के Vn है। ठीक है, तो यहाँ से एस यूनियन भी क्या बन जाएगा, एस यूनियन ये भी बन जाएगा आपका V1 V2 Vn में एक एलिमेंट ऐड कर देंगे ये भी। ठीक है, ओके। अब देखिए हम लोगों ने इसको लीनियरली डिपेंडेंट ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा आपका क्या, दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस AN Vn प्लस AB। ठीक है, इक्वल टू क्या, इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है ना, तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करेगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ये हम लोग बोलेंगे कि भाई यहाँ पे एटलीस्ट कोई एक जो है आपका वो क्या होगा, वो नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू 0 इम्प्लाइज A नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्यों A नॉट इक्वल टू 0, इसलिए कि A1 से लेकर के AN तक, यहाँ तक आप देखेंगे तो ये तो सारा 0 होगा चूँकि S आपका लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, सिंस क्या, सिंस जो S है मेरा V1 V2 से लेकर के Vn तक, वो क्या है, वो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर A1 V1 प्लस A2 V2 से लेकर के AN Vn तक का जो कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन, अगर ये 0 होता है तो ये इम्प्लाइज क्या होगा, ये इम्प्लाइज होगा हमारा ऑल AI इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, बात समझिए। ओके, तो देखिए
एस आपका लिनियरली इंडिपेंडेंट है, देयरफॉर क्या होगा, अगर ये जो पूरा है मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें सारा ए आई तो आपका जीरो होने वाला है, ठीक है। तो अगर इसको हमको लिनियरली डिपेंडेंट करना है तो डेफिनेटली मेरा क्या होगा, ए जो बच जा रहा है वही मेरा नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर ए नॉन जीरो है, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम लोग ये लिखेंगे कि ए भी जो है वो क्या है, वो है आपका माइनस ए भी कर दीजिए, इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू से लेकर के ए एन वी एन, ऐसे फिर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से फिर हम लोग इसको फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, क्या, v इज इक्वल टू माइनस ए वन बाई ए इंटू वी वन प्लस माइनस ए टू बाई ए इंटू वी टू प्लस लाइक दैट माइनस ए एन बाई ए इंटू वी एन, ठीक है। तो अब आप देखिए पूरा सब जो है क्या हो गया, नया स्केलर हो गया, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या, अल्फ़ा वन वी वन अल्फ़ा टू वी टू अल्फ़ा एन वी एन, ठीक है। फॉर यहाँ पे अल्फ़ा आई मेरा कैसा बन रहा है, ए आई माइनस ए आई बाई ए बन रहा है, और ये भी डेफिनेटली मेरा क्या है, फील्ड में ही बिलोंग करेगा चूँकि ए आपका नॉन जीरो है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से देख रहे हैं सिंपली क्या कि जो भी है ये बिलोंग कर रहा है किसमें, स्पैन एस में, यानी एस के जो वेक्टर्स हैं उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लोग इसको आसानी से लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो ये पार्ट बहुत जल्दी प्रूफ हो गया आपका आसानी से। अब देखिए कन्वर्सली क्या प्रूफ करना है, जो कन्वर्सली प्रूफ करना है वो भी देखिए बहुत इजीली हो जाएगा कन्वर्सली, ठीक है। कैसे करेंगे, पहले सपोज कर लेते हैं कि लेट, ठीक है, भी मेरा एक भी का एलिमेंट है और ये इसमें बिलोंग नहीं करता, ठीक है, एंड क्या, और ये स्पैन एस का एक एलिमेंट है। तो हमको शो करना है, टू शो, क्या शो करना है कि जो एस है और यूनियन भी, ये क्या होगा, ये मेरा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो बहुत इजी हो गया इसको शो करना, ठीक है। देखिए सिंस क्या, सिंस आपका भी जो है बिलोंग्स करता है किसमें, स्पैन एस में, ठीक है। देयरफॉर हम भी को क्या लिख सकते हैं, भी को लिख सकते हैं इस तरीके से, बी वन वी वन प्लस बी टू वी टू लाइक दैट बी एन, ठीक है, फॉर स्केलर्स बी आई बिलोंग्स टू फील्ड एफ, ठीक है। तो अब आपको तो यहाँ से दिख रहा है ना, आप यहाँ से डेफिनेटली ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या हो जाएगा, बी वन वी वन प्लस बी टू वी टू लाइक दैट बी एन प्लस माइनस वन इंटू वी इज इक्वल टू जीरो कर सकते हैं, ठीक है, इसको इधर ला करके। तब हम यहाँ पे देख रहे हैं हियर, ठीक है, क्या हो रहा है, एटलीस्ट कम से कम जो माइनस वन है मेरा वो क्या है, वो नॉन जीरो है, तो कम से कम एक स्केलर तो मेरा नॉन जीरो है, ठीक है। तो देयरफॉर ये जो पूरा कलेक्शन है वी वन वी टू वी एन से भी तक, ये पूरा कलेक्शन क्या है, ये मेरा लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर द सेट वी वन वी टू वी एन इंक्लूडिंग दिस भी इज लीनियरली डिपेंडेंट, दिस मीन्स एस यूनियन दिस भी इज इक्वल टू इज लीनियरली डिपेंडेंट। देखिए बहुत सिंपल सा रिजल्ट था ये, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन तो नहीं है, बहुत सिंपल सा रिजल्ट है। आप इसको चाहें तो बहुत अपने से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ और रिजल्ट देखते हैं, आइए। देखिए जो दूसरा प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो ये है ना कि एक सेम सेट आप लीजिएगा तो आप ये देखिएगा कि एक ही सेट है लेकिन वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है कहीं पे और कहीं पे लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर आप फील्ड को चेंज करते हैं तो अंडर डिफरेंट फील्ड एक सेम सेट आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, लीनियरली डिपेंडेंट भी हो सकता है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, एक मैं सेट ले रहा हूँ एस इज इक्वल टू, ठीक है, 1 और आयोटा, ये देखिएगा। तो ये जो है ना आप देखिएगा ये आपका लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। किसके लिए, वेक्टर स्पेस ले लेते हैं हम लोग सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स और फील्ड ले लेते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स ओवर कॉम्प्लेक्स में आप देखेंगे तो ये क्या है, ये आपका लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। कैसे मैं दिखा रहा हूँ, देखिए, इसलिए कि यहाँ पे ये देखिएगा तो आपका V1 है, ये आप देखिएगा तो आपका V2 है, ठीक है। और हम लिख सकते हैं क्या, V1 इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू V2 लिख सकते हैं। कैसे, देखिए V1 ले लिया मैंने, V1 मैंने क्या ले लिया, O1 ले लिया, ठीक है,
अच्छा, तो अब देखिए क्या वन को जो है वन जो है आई के साथ में लीनियरली डिपेंडेंट है, तो आपको जो स्केलर लेना है अल्फ़ा, अल्फ़ा आपको कहाँ से लेना है, आपको अल्फ़ा लेना है कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है। तो ये मैं ले लेता हूँ माइनस आयोटा, ठीक है। अल्फ़ा को मैं क्या ले लेता हूँ, माइनस आयोटा ले सकते हैं, तो माइनस आयोटा ले लीजिएगा, ठीक है। तो V2 क्या लेंगे, तो V2 हम लोग का आयोटा है, तो देखिए इंटू आयोटा। अब आपको पता है माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है, तो ये आपका 1 ही होता है, इसलिए क्या आयोटा स्क्वायर क्या होता है आपका -1 होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ एग्जिस्ट कर गया, एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से आप आयोटा को भी देखेंगे, अगर आप मान लीजिए आप V2 इक्वल टू लिखते हैं अल्फ़ा V1, तो आप देखिएगा ये आयोटा है, तो अल्फ़ा आपका 1 होगा, अल्फ़ा आपका आयोटा होगा, ठीक है, और V1 आपका जो है वो आपका 1 हो जाएगा, तब भी एग्जिस्ट कर जा रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, जबकि अगर इसी सेट को हम लोग देखें, ठीक है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, कब, इन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स लेते हैं वेक्टर, ठीक है, ओवर ले लेते हैं सेट ऑफ रियल आर, इसमें जो होगा ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। कैसे, आप देखिए, आप ये देखेंगे कि अब आप ना चाह करके भी इस तरीके से आप नहीं लिख सकते, ठीक है। V1 इज इक्वल टू अल्फ़ा V2 जो है वो आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, V1 इक्वल टू जो अल्फ़ा V2 है वो नॉट एग्जिस्ट करेगा, देख सकते हैं आप, ठीक है, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए कि देखिए अगर आप मान लीजिए V1 ले लेते हैं 1, ठीक है, और V2 है आपका आयोटा, तो अब अल्फ़ा जो आपको रियल लेना है, तो कोई भी ऐसा रियल आपको नहीं मिलेगा जो रियल इंटू आयोटा आपका 1 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो ये जो है आपका इस तरह का अल्फ़ा नॉट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर, नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, सच दैट 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा आई, तो ये आपका हो ही नहीं सकता, ठीक है, फॉर एनी अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसमें इस केस में आप देखिएगा ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो याद रखिएगा सेम सेट है, लेकिन वो फील्ड के बदलते ही अपना जो लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वाला कंडीशन है वो आपका चेंज कर सकता है, ठीक है।